जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी ही आपकी वाइब्रेशन होगी, और जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी उसी तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या फिर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, तो आपको लो फ्रीक्वेंसी या लो वाइब्रेशंस में से निकलना होगा और अपने आप को बेटर वाइब्रेशंस में ले करके आना होगा। यहाँ पे हाई वाइब्रेशन की भी बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ बेटर वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। लोअर वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होती है या लोअर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पर आप कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं करते। जब आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा चल रहा होता है तो आप समझ जाओ आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी वाइब्रेशन लो है, और जब आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी लो होती है तो लाइफ में हमेशा बुरा ही मैनिफेस्ट होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना ही एक्शन क्यों ना ले लो। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, यानी धीरे धीरे ये चीज़ें रिलीज होनी स्टार्ट होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपकी ये वाइब्रेशन यानी लोअर वाइब्रेशन एक सिंगल थॉट से नहीं हुई है, एक पैटर्न ऑफ थॉट से हुई है जिसको आपने बहुत टाइम दिया है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप पिछले 10 साल से नेगेटिव सोचते आए हो तो आगे भी 10 साल आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल होती है। आपने चाहे 10 साल में नेगेटिव सोचा हो, 20-30 साल, जितने साल आपने नेगेटिव सोचा हो, उस सभी को चेंज करने के लिए कुछ दिन, कुछ महीने या एक साल काफ़ी होता है। ऑब्वियसली एक साल, एक महीने या एक हफ्ते में ये चीज़ पूरी तरह से नहीं बदल जाएगी, लेकिन हर एक चीज़ हमेशा बेहतर होती चली जाएगी अगर आप अपनी वाइब्रेशंस का ध्यान रखोगे तो इसको आप स्टार्ट करो एक तरीके से समझ करके 1 मंथ चैलेंज के तौर पे, यानी 1 महीने आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाओ और उसके बाद देखो आपकी वाइब्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपनाना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी रीज़न से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड या तो आप ग्रैटिट्यूड वॉक की तरह कर सकते हो या फिर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो। जो आपको पसंद है उस हिसाब से आपको इसको ट्राई करना है या स्टार्ट करना है। इस जगह पे ग्रैटिट्यूड ही मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हो तो आप अपनी लाइफ में कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा करते हो। और अभी ही थोड़ी देर पहले ही इंस्टाग्राम में मैंने एक रील देखी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि कंप्लेन करने के लिए भी एटलीस्ट आपको आपकी लाइफ में ग्रेटफुल होना पड़ेगा। जैसे अगर आप अपनी लाइफ को अगर देखो तो अगर आपके पास जॉब है और आप जॉब को लेकर के कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हो तो उस जॉब में आप हो तभी आप उसकी कंप्लेन भी कर पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में मनी की कमी को लेकर के अगर कंप्लेन कर रहे हो कि पैसा आता है लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो स्टिल आपकी लाइफ में पैसा आता है और निकल जाता है, यानी आता है तभी आप वो कंप्लेन कर पा रहे हो। और ऐसी सिचुएशन में हर कोई नहीं होता है। आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिलेट करके देख सकते हो कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के कंप्लेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, तभी आप उस चीज़ को लेकर के कंप्लेंट कर रहे हो। एक टाइम ऐसा भी होता है उस जगह पे अगर आप कंप्लेंट कंटिन्यू करते रहो तो कंप्लेंट रह जाती है, वो चीज़ आपकी लाइफ में से निकल जाती है। फिर उसी तरह की चीज़ें और अट्रैक्ट होती है या आपकी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट ही नहीं होता। तो उस वाली सिचुएशन तक आप ना पहुंचो, इसके लिए ग्रेटिट्यूड जरूरी है। और इवन तो अगर आप पहुंच चुके हो, सब कुछ आपने ख़त्म कर भी लिया है अपनी लाइफ में, स्टिल यहाँ पे ग्रेटिट्यूड आपको उस जगह से निकाल देगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपको पिवटिंग देता है। पिवटिंग आपके नेगेटिव थॉट से, अनवांटेड थॉट से जो आप नहीं चाहते हो, उन थॉट से, उन सभी कंप्लेंट से जो आपको आपकी लाइफ में परेशान कर रही है। ग्रेटिट्यूड क्या करता है? ग्रेटिट्यूड ये पिवटिंग दे करके आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बना देता है, ये दिखाते हुए कि आप जितना सोच करके बैठे हो आपकी लाइफ उतनी एक्चुअल में ख़राब है नहीं। रिलेशनशिप ख़राब है, रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। आपकी लाइफ में मनी की कमी है, मनी को वापस मैनिफेस्ट किया जा सकता है। करियर में ग्रो नहीं हो रहे हो, करियर ठीक किया जा सकता है। हेल्थ में प्रॉब्लम है, हेल्थ भी ठीक की जा सकती है। बस ये समझना जरूरी होता है कि कंट्रोल किस जगह पे है। कंट्रोल आपका करंट रियलिटी में नहीं है, कंट्रोल आपका आपके एक्शंस पे नहीं है। जो भी चीज़ें होती है आपके थॉट से होती है, एक्शन तो जरूरी भी नहीं होते। या एक्शन को आप एक फॉलो अप की तरह देख सकते हो कि एंड में एक्शन आता है, बिल्कुल एंड में। और एक्शन भी वही होता है जिस तरीके के थॉट्स आप रखते हो। अगर आप एट द एंड यही बिलीव करते हो अपनी लाइफ में कि कोई भी चेंज आपकी लाइफ में कभी नहीं आ सकता, आपकी लाइफ में हमेशा खराब ही या बुरा ही होता है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, एट द एंड जाकर के आप एक्ट कर ही नहीं पाओगे किसी चीज़ को लेकर के। लेकिन जब आपका वाइब्रेशन इस तरीके का रहता है, बेटर रहता है, और आप ये बोलते हो कि मेरी लाइफ में चेंज आ सकता है, मैं चेंज के लिए रेडी हूँ, या मुझे किसी भी तरह अपनी लाइफ में वो चेंज लाना है, मुझे अपनी लाइफ बेटर करनी है, इतना ही कहना काफ़ी हो जाता है, इतना ही मानना काफ़ी हो जाता है। यही आपको आगे बढ़ाने के लिए इनफ है। और फिर जब आप ये करना स्टार्ट करते हो तो रिजल्ट्स आपके फेवर में आने स्टार्ट हो जाते हैं।
और सिचुएशंस किसी भी तरह की हो, आपके पास ये कंट्रोल होता है कि आप किस तरीके की फीलिंग रखना चाहते हो, ये आप चूज़ कर सको। अब ये बहुत पॉसिबल होता है या बहुत सिंपल होता है या बहुत नॉर्मल होता है, आप इसको बोल सकते हो कि अगर कोई इंसान अपनी वाइब्रेशन में या अपनी करंट रियलिटी में चीज़ों को देखे और एज इट इज़ फील करे। यानी मोस्टली लोगों की लाइफ इसीलिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो अपनी करंट रियलिटी को देखते हैं, उनको जैसा दिख रहा होता है वो वैसा फील करते हैं। उनकी लाइफ में मनी होता है वो अच्छा फील करते हैं, मनी की कमी आती है वो बुरा फील करने लगते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छे चल रहे होते हैं तो लाइफ में बहुत खुश होते हैं, किसी तरीके से थोड़े रिलेशनशिप में डिप आ जाता है तो लाइफ पूरी परेशानी में निकालने लगते हैं। हमारा फोकस ही इस जगह पे एक्चुअल में प्रॉब्लम होता है। आप उस जगह पर अगर देखोगे तो आपका फोकस इसलिए नहीं बिगड़ा है कि सामने वाला बदल गया या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। इस जगह पर बस इतना हुआ कि आपने किसी तरीके से ग्रेटिट्यूड छोड़ करके कंप्लेंट्स को चूज कर लिया। आपने लोअर वाली वाइब्रेशंस या लोअर वाली फ्रीक्वेंसीज को चूज कर लिया, जिसने आपकी करंट रियलिटी में आपको और आपके सामने वाले इंसान को कुछ इस तरीके के एक्शंस लेने पे मजबूर किया जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे से ब्रेक हो गया। सेम उसी तरीके से मनी को लेकर के भी अगर आप देखो तो आपने कुछ ऐसी लोअर फ्रीक्वेंसीज को चूज किया, जैसे डर, मनी को लूज करने का डर या रिलेशनशिप को लूज करने का डर, अकेले रह जाने का डर, पैसे खत्म हो जाने का डर, किसी भी तरह का डर अगर आप अपनी लाइफ में लंबे समय तक लेकर के चलते हो तो एट दी एंड वो मैनिफेस्ट होता है। तो अगर मनी में इस तरीके की वाइब्रेशन आपकी रही है या रह रही है और है इस वक्त करेंटली, और आप इसको चेंज नहीं करते हो, तो इसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन उस तरीके की होगी जैसी आप नहीं चाहते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस जगह पे कि पहले आपकी वाइब्रेशन में चेंज आता है, फिर आपके एक्शंस में चेंज आता है या फिर आपकी करंट रियलिटी में चेंज आता है। तो जब आप अपनी वाइब्रेशंस में चेंज लाना स्टार्ट करोगे, आपकी वाइब्रेशंस में जैसे जैसे चेंज आता जाएगा, आपके एक्शंस भी उसी तरीके के नेचुरली होते जाएंगे। आपको एक्शन लेना नहीं पड़ेगा, आप एक्शन नेचुरली लोगे अगर उस जगह पे उसकी ज़रूरत है तो। अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं हो तो वो भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट द एंड क्या है कि करंट रियलिटी आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से हो जाती है और उसको होना ही है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के जो लॉज है वो लॉज कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। कभी भी आप उसको यूज़ करो, आपको हमेशा इक्वली रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अगर आप चाहते हो यूनिवर्स आपके फेवर में काम करे तो यूनिवर्स के फेवर में आपकी वाइब्रेशंस होनी चाहिए, तभी आपको आपकी लाइफ में आपके फेवर में चीज़ें मिलती है। इसके अलावा अगर आप अपनी वाइब्रेशन में लोअर वाइब्रेशंस में रहोगे, अपने आप को हमेशा नेगेटिविटी से घेरे रखोगे, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ाने में समय नहीं लेगा। वो इतनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भर देगा जितनी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि लोअर वाइब्रेशंस को छोड़ करके, कंप्लेंट्स को छोड़ करके आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को चूज़ करें, जिससे आपकी वाइब्रेशन में शिफ्ट आए, आप लाइफ की अच्छी चीज़ों पे फोकस कर पाए। और जहाँ पे बात आती है ना करंट रियलिटी से ध्यान हटाने की, तो ये आपको करंट रियलिटी से ध्यान हटाने में भी तो हेल्प करता है अगर इसको आप एक्चुअली में देखो तो। क्योंकि चाहो ना चाहो हमारा ध्यान करंट रियलिटी पे जाता ही है, तो क्यों ना हम अपनी चूजिंग वाली करंट रियलिटी पे अपना ध्यान दें। करंट रियलिटी से ध्यान ना हटा करके एक नई करंट रियलिटी पे ध्यान दें। एक करंट रियलिटी ऐसी है हमारी लाइफ में जो बहुत बुरी है, तो दूसरी करंट रियलिटी ऐसी भी है जो पहले से बेटर है, जो अभी अच्छी है, स्टिल अच्छी है। भले आपके रिलेशनशिप फेल हो गए लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ है। भले आपने अपना मनी लूज कर दिया या आपने अपनी जॉब लूज कर दी, लेकिन अभी भी आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप वापस से जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो। इवन दो आपने अपनी हेल्थ को बिगाड़ लिया, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको वापस से बेटर कर सकते हो। लेकिन उस जगह पर बैठ करके परेशान होते रहोगे तो वो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी लाइफ में बड़ा करता जाता है। तो प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाएगी, सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड जरूर अपनाइए। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो एफर्मेशंस, बेसिक एफर्मेशंस, ना कि यहाँ पे रोबोटिक एफर्मेशन। अगर मैनिफेस्टेशन वो चीज़ है तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे मैं मैनिफेस्टेशन की बात ही नहीं कर रहा, ये वीडियो का टॉपिक ही नहीं है मैनिफेस्टेशन को लेकर के। ये वीडियो का टॉपिक है अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करना। तो वाइब्रेशन को चेंज करने को लेकर के जो वाइब्रेशंस यानी एफर्मेशंस है, आप उसको चूज़ यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मेरी लाइफ हर दिन बेहतर हो रही है, मैं यूनिवर्स को हर चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अब रेडी हूँ अपनी लाइफ में सभी अच्छी चीज़ों को रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स हमेशा मुझे राह दिखा रहा है, मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट डिज़र्व करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में शुक्रगुजार हूँ, मैं सेफ हूँ। यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, यूनिवर्स हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहा है। मेरी लाइफ हर दिन बेहतर और बेहतर होती जा रही है।
इस तरह के जो एफर्मेशंस होते हैं, आप इस तरह के एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हो। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को टाइम दोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ आपकी लाइफ में उतरती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एफर्मेशन ज़्यादा नहीं होंगे, 10 एफर्मेशन आप मैक्सिमम रख सकते हो। तो आप ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में अपनाओ, डेली बेसिस पे करो। उसके अलावा आप ये 10 तरह के एफर्मेशन ले लो जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करो। अगर आप ये चीज़ें 1 महीने कंटिन्यू करते हो तो फिर आपका वाइब्रेशन इस तरीके का हो जाएगा जहाँ पे आप मेडिटेशन भी करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप मेडिटेशन भी स्टार्ट करो और उसको भी कंसिस्टेंट रखो और यही रूटीन में हमेशा रहो। और ये रूटीन आपको क्या करेगी, ये रूटीन आपको गाइड करेगी, ये रूटीन आपको इम्पल्स भी देगी कि आपको आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन किस तरीके से पानी है। अगर रोबोटिक एफर्मेशन होगी तो आपको उसके लिए इम्पल्स आएगी, अगर सब्लिमिनल सुनना होगा तो उसके लिए इम्पल्स आएगी, अगर आपको कोई विजुअलाइजेशन का प्रोसेस करना हो तो उसके लिए इम्पल्स आएगी। और जब इम्पल्स आएगी तभी आपको वो चीज़ करनी है, अदरवाइज़ उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इतना करते ही या इतना करते रहने से ही आपकी पूरी लाइफ चेंज होती चली जाएगी। और जब तक आप इस वाइब्रेशन में रहोगे, इस बेटर वाइब्रेशन में रहोगे, आप अपनी लाइफ को हमेशा ग्रो होता हुआ ही देखोगे। और लाइफ बिगड़नी या ख़राब होनी उसी समय से स्टार्ट होगी जब आप इन चीज़ों को छोड़ करके वापस से लो वाइब्रेशंस को चूज़ करना स्टार्ट करोगे। तो इसीलिए अपनी वाइब्रेशंस को बेटर बनाइए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।